हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है और काफी दिनों से ये चर्चा है कि नवंबर महीना में यानी कि इसी महीना में बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। पीआरटी यानी 1 to 5 और 6 to 8 के रिजल्ट का जो है दोस्तों 15 से 16 नवंबर जो है डेट है कि 15 या 16 नवंबर को पीआरटी यानी 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जो है वो एक साथ जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी के बीच जो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी यानी 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर और रिजल्ट को लेकर के एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है तथा कैटेगरी वाइज प्रत्येक विषय में कितनी सीटें हैं इसका रोस्टर जो है दोस्तों जारी कर दिया गया है। यानी 1 to 5 और 6 to 8 में किस कैटेगरी में किस विषय में कितनी सीटों पे जो है वो रिजल्ट आएगा, यानी प्रत्येक कैटेगरी के सीटों की संख्या की जो है दोस्तों घोषणा हो गई है और रोस्टर जो है वो क्लियर हो गया है। और इस रोस्टर का जो डेटा है दोस्तों वो हमारे पास उपलब्ध है, तो हम आप सभी को बताने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में पीआरटी 1 to 5 में 6 to 8 में किस कैटेगरी में महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए कितनी सीटों पर जो है रिजल्ट आ रहा है, कितने सीटों का रोस्टर जो है वो जारी किया गया है। तो उसके बारे में दोस्तों हम 1 to 1 आप सभी को बताने वाले हैं। 6 to 8 का, 1 to 5 का, किस कैटेगरी में किस विषय में कितनी सीटें हैं, कितने पे रिजल्ट आने वाला है, इस सब पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस पे सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों ये है कि इस रोस्टर पे भी जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और ये बातें होने लगी है कि क्या ये रोस्टर सही है, क्या ये रोस्टर गलत है। तो इसके ऊपर भी दोस्तों हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो रोस्टर आया है, क्या जो आरक्षण कोटा है बिहार में उस आरक्षण कोटे के अनुसार, उस आरक्षण दायरे के अनुसार ये जो रोस्टर है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी हर एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल के साथ नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि इस रोस्टर की जो सच्चाई है वो सारे अभ्यर्थियों तक पहुंचे और वो इसको जान पाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम 1 to 5 के रोस्टर की बात करते हैं। तो 1 to 5 में दोस्तों तीन ये जो रोस्टर आया है इसमें सामान्य भाषा यानी सामान्य भाषा की जो सीटें हैं वो 19,842 है। यानी सामान्य भाषा में 19,842 सीटें हैं, जबकि उर्दू में 5595 सीटों का जो है रोस्टर भेजा गया है, जबकि बांग्ला में 68 सीटों का जो है रोस्टर है दोस्तों। तो ये पीआरटी में सामान्य भाषा में 19,842, उर्दू में 5595 और बांग्ला में जो है वो 68 यानी कि 68 सीटों का जो है रोस्टर भेजा गया है। बात दोस्तों 1 to 5 की कैटेगरी वाइज करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो जनरल कैटेगरी के बारे में पूछा जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, आपको जिस कैटेगरी के सीटों के बारे में जानना है, जिस विषय में जानना है, वो आप जो है कमेंट में बताएं कि आपको किस कैटेगरी का जो है आप सीट जानना चाहते हैं, किस विषय का सीट जानना चाहते हैं, वो भी आपको जो है वो बताया जाएगा। कुछ लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि जनरल कैटेगरी का क्या हाल है। तो पीआरटी में 1 to 5 में जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के मेल में जो है वो 7440 यानी 7440 सीटें जो है रखी गई है। उसमें फीमेल यानी महिलाओं के लिए 3716 सीटों जो है वो रखा गया है। बात दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसमें 917 सीटें रखी गई है, जबकि महिलाओं के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 454 सीटें जो है वो रखी गई है। बात ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की करें तो 1 to 5 में इसके लिए 3047 सीटें रखी गई है, जबकि महिलाओं के लिए ईबीसी के महिला कैंडिडेट के लिए जो है वो 1050 सीटें जो है वो रखी गई है। बात बीसी कैटेगरी कर ले तो बीसी कैटेगरी में 2357 सीटें रखी गई है, जबकि यहाँ पे महिलाओं के लिए केवल 501 सीटें जो है वो रखी गई है। बात एससी कैटेगरी की करें दोस्तों तो एससी कैटेगरी में सीटों की संख्या जो है वो ज्यादा है, बात पे ध्यान दीजिएगा। तो एससी कैटेगरी में 4591 सीटें दी गई है, जबकि महिलाओं के लिए 1602 सीटें रखी गई है। बात एसटी कैटेगरी करें तो एसटी कैटेगरी में 302 सीटें रखी गई है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 80 सीटें जो है रखी गई दोस्तों। तो ये था 1 to 5 यानी 1 to 5 के जो है वो कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया, जिसमें सामान्य भाषा में 19,842, उर्दू में 5595 और बांग्ला में जो है वो 68 सीटें रखी गई है। अगर 1 to 5 पे और किसी कैटेगरी में अगर किसी को संदेह हो तो वीडियो में कमेंट कर सकता है, उसके बारे में जो है अपडेट आपको दे दिया जाएगा। बात दोस्तों अब हम 6 to 8 को लेकर के करते हैं कि 6 to 8 का जो रोस्टर आया है उसमें किस कैटेगरी में किस विषय में कितनी सीटें दी गई है। तो सबसे पहले 6 to 8 में अगर हम मैथ और साइंस की बात करें तो मैथ और साइंस में टोटल सीटों की जो संख्या है वो 5623 है। मैथ साइंस में 6 to 8 में 5623 सीटें हैं,
जबकि इंग्लिश की अगर बात करें तो यहाँ पे 3494 सीटें जो है वो रखी गई है। 6 to 8 में अगर SST की बात करें तो यहाँ पे 3789 सीटें रखी गई है, जबकि संस्कृत में 1826 सीटें रखी गई है 6 to 8 में। 6 to 8 में अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ पे 2813 सीटें रखी गई है, जबकि उर्दू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1428 सीटों का डेटा जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बची हुई सीटें हैं, यानी आप सभी को पता है कि पहले जो रोस्टर था, अब जो रोस्टर है इसमें कुछ सीटें जो है बचाई गई है, तो इसमें चाहे वो 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, जो बची हुई सीटें हैं इसको जो है वो TRE 4 में जोड़ दिया गया है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे हैं कि सर हिंदी में यूआर कैटेगरी का क्या स्थिति है 6 to 8 में। तो 6 to 8 में हिंदी में यूआर कैटेगरी के लिए 1023 सीटें हैं, जबकि वहां पे फीमेल के लिए, हिंदी में फीमेल के लिए जो है वो 503 सीटें जो है वो वहां पे रखी गई है। EWS में 250 सीटें हैं हिंदी में, जबकि वहां पे फीमेल के लिए जो है वो 116 सीटें रखी गई है। तो दोस्तों ये जो आपका रोस्टर आया है इस पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि जो आरक्षण कोटा है, जो आरक्षण दायरा है बिहार में, उसको जो है ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसलिए जो हो सकता है कि इसमें भी कुछ चेंजिंग हो सकता है, और आने वाले दिनों में जो कि रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है 15-16 को आ जाएगा, हो सकता है कि इसमें फिर से जो है वो देरी हो जाए। लेकिन 9, 10 और 11, 12 का रोस्टर जो है दोस्तों अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये दोस्तों जो रोस्टर कल रात से वायरल हो रहा है उसकी ये सच्चाई है, और जो सीटें बताई गई है उसके बारे में जो डाटा है ये डाटा बिल्कुल सच है। जैसे ही बीपीएससी के वेबसाइट पर जो है रोस्टर जारी किया जाएगा आप उसके साथ इस डाटा का मिलान कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक डाटा जो है दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि दोस्तों कल एकदम हो हल्ला में हमने आपको जो है डाटा प्रोवाइड नहीं किया, सारे डाटा एकत्रित करने के बाद, इसका विश्लेषण करने के बाद जो है डाटा हमने आपको पहुंचाया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, सबसे ऑथेंटिक डाटा है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और जो भी आपको इसके बारे में कुछ जानना है, पूछना है, तो वीडियो में कमेंट करें, आपको जो है वो बताया जाएगा। धन्यवाद।